मिलने से मौत हो गई थी। सुहानी के पिता अंडा पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद सुहानी ने अंडा पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुहानी का एक छोटा भाई था अमन। माता पिता की मौत के बाद सुहानी ने अमन की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। सुहानी शाम को अंडा पराठे का ठेला लगाती थी। तब तक अमन स्कूल से लौट आता था और काम में सुहानी की मदद करता था। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लो साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। तो एक और ले लो साहब। सुहानी के पुराने और बंधे हुए ग्राहक थे जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडा पराठा खाते थे। वो अब सुहानी के बनाए हुए अंडा पराठा खाने लगे। सुहानी का भाई अमन धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और एक दिन, दीदी, स्कूल के सभी दोस्त वाटर पार्क घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, 500 रुपए दे दो। अमन, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपए तुझे घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा ना बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। अमन बुझे मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में, अरे तू वाटर पार्क घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे फिरे। चल चिल मार। अमन का दोस्त उसे एक सिगरेट देता है और दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अमन को अब धीरे धीरे सिगरेट पीने और गुटखा खाने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुरा कर बेचने लगा। सुहानी जब अंडा पराठा बनाती तब अमन उसकी मदद करने के बहाने वहाँ पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे चुरा कर उन्हें बेच देता और उन पैसों से सिगरेट पीता और गुटखा खाता। मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। सुहानी अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुमने चारों कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बहन जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं, तुम ठीक से चेक करो। और एक दिन, दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर सिगरेट और गुटखा के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लूंगा, बहुत गर्मी है। इस तरह अमन सुहानी की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है, चोर कोई और ही है। अमन रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात सुहानी काफी दिन से नोटिस कर रही थी और सुहानी को अमन पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को सुहानी अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आए। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना, मेरे लिए डबल एग पराठा। सुहानी का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था। अमन भी ठेले पर नहीं था। तभी उसके ठेले पर एक आदमी, अरे एक डबल एग पराठा लगाना। साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है। मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। सुहानी अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार में अमन को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख लिया। सुहानी अमन से बिना कुछ कहे ही सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए साहब, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन सुहानी को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओह, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। सुहानी अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला वहाँ आया और सुहानी के ठेले पर डंडे से मारते हुए उसने, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जी साहब, घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। साहब, अंडे तो खत्म हो गए। वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसीलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? और इतना कहकर पुलिस वाले ने सुहानी का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। सुहानी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस पुलिस वाले का इससे भी मन नहीं भरा। उसने सुहानी के ठेले पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सुहानी का ठेला तोड़ दिया। सुहानी वहाँ जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो साहब, मेरे ठेले को मत तोड़ो, छोड़ दो। सुहानी उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ती रही, उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसने सुहानी की एक नहीं सुनी। सब कुछ बर्बाद करके वो जब वहाँ से चला गया तो सुहानी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आई।
घर आकर सुहानी ने देखा कि अमन शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। ओह, तो ये अब नशा भी करने लगा है। आज तो सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। दूसरे दिन, सिगरेट और दारू, अब क्या बाकी रह गया है तेरे लिए? मैंने सोचा था तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। और सुहानी अमन को घर से निकाल देती है। अमन अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेगी। यार तू अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश अमन की आंखें खुल गई थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुहानी का ठेला नहीं लगाने की वजह से उसके ग्राहक अब दूसरी जगह जाने लगे थे। तभी सुहानी की नजर उसकी झोपड़ी में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों ना इस टेबल को बाहर रख दूं और अपनी झोपड़ी से ही अंडा पराठा का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। सुहानी बाजार जाकर 3-4 प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद कर ले आई और उस टेबल कुर्सियों को अपनी झोपड़ी के बाहर लगा दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, सुहानी अंडा पराठा। अगले दिन से उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। सुहानी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने चीज वगैरह ना खरीद कर अपनी झोपड़ी में ही अपने हाथों से टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू कर दी। अरे 1 प्लेट अंडा पराठा लगाना और हाँ, लाल चटनी जरूर देना। जी साहब। 1 प्लेट बटर अंडा पराठा लगा दो। डबल एग बटर पराठा लगा दो। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। अरे वाह, लाल चटनी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। इसके साथ अंडा पराठा खाने का मजा ही अलग है। दर-दर की ठोकरें खाकर और रात सड़कों पर गुजार कर अमन को अपनी बहन की याद आ रही थी। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बदले में मैंने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें निराश किया। अमन सुहानी के पास जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो, प्लीज दीदी, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। सुहानी उसे गले से लगा लेती है। अमन अब रोज स्कूल जाने लगा था और शाम को अंडा पराठा बनाने में सुहानी की मदद करता था। सुहानी अंडा पराठा बनाती और अमन उसे ग्राहकों को परोसता था। अमन, ये 4 अंडा पराठा और लाल चटनी पैक करके नंदू चाचा की दुकान पर दिया। ठीक है दीदी। सुहानी को आस पड़ोस की दुकानों और घर से फोन पर अंडा पराठे का ऑर्डर मिलने लगा था और अमन ऑर्डर डिलीवर करने लगा। सुहानी की झोपड़ी के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आसपास के ऑफिस के कर्मचारी भी उसकी दुकान पर अंडा पराठा खाने आने लगे थे और अब सुहानी की अच्छी कमाई भी होने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर सुहानी घबरा गई। अरे सुहानी कौन है? जी साहब, मैं हूँ। जिस पुलिस वाले ने तुम्हारा ठेला तोड़ा था उसे सजा दे दी गई है। अब तुम अपना ठेला वहाँ लगा सकती हो। लेकिन आपको किसने बताया? अमन नाम के लड़के ने थाने में आकर उसकी शिकायत की थी और हाँ, थाने की तरफ से तुम्हें एक ठेला और कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे कि तुम अपनी दुकान फिर से लगा सको। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी अमन को गले से लगा लेती है। सुहानी और अमन फिर से बाजार में अपना अंडा पराठे का ठेला लगाने लगते हैं और उसके पुराने ग्राहक फिर से उसके ठेले पर आने लगते हैं। सोना सिर्फ 6 साल की थी जब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और तब से ही सोना की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। कहने को तो उसके चाचा चाची उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ ले आए थे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। ये देखो, ये महारानी अब तक सो रही है। ए कामचोर, उठ जल्दी से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चाची, बस अभी उठ रही हूँ। फौरन उठकर खड़ी हो जा, आज पिंकू का बर्थडे है, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। 1 घंटे में निकलेंगे तो उससे पहले सबके खाने और ले जाने के लिए सैंडविच तैयार हो जाने चाहिए, समझी? चाची, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, तुझे पाल रहे हैं ये कम है क्या, जो अब तुझे घुमाने फिराने का भी ठेका ले ले हम। सोना के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। सोना को हमेशा से घूमने और नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने माता पिता को खोने के बाद से ही सोना के शौक तो दूर की बात है, उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। सुन, ये सैंडविच यहाँ क्यों रखा है? चाची, ये एक सैंडविच मैंने अपने लिए रख लिया था, और ऐसा करने से पहले तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अगर पूछ लेती तो शायद मैं ये सैंडविच तुझे खाने भी देती, लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत अक्लमंद बनना है ना। ठीक है, अब तेरी सजा ये है कि जब तक हम लोग पिकनिक से वापस घर नहीं आ जाते तू भूखी रहेगी। ला ये सैंडविच मुझे दिलाकर, और रसोई में भी मैं ताला डालकर जाऊंगी।
नहीं चाची, ऐसा मत करो, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। सोना रोते